जय जय श्री राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पियई तुम प्यारी। सदा चले कर अहिवाता, यही ते जसु पई है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। होई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिचड़ी है पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अब अवगुण दुचारी। अगुण अमान मातु पितृहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, पिता माता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिए जानी, दुख दंपतहि उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचन को हृदय में धारण कर लिया। उपजो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानिक अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देवर्षि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। और धरि धीर कहे गिरिराओ, कहु नाथ का करियो पाओ।
देवर्ष की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए, अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीष हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूं उपाय, होई करें जो दऊ सहाय। जस बर मैं बरन्यु तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जौ विबाहु शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जौ ऐसे जिसयन हरि करही, बुद्धि कछु तिन्ह कर दोष न धरही। भानु कृशानु सर्ब रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को दोष नहीं लगता। जो अस हिस्सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। पर कलप भरि नरक महु, जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होर करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरि जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईश अनीश ही अंतर हो जैसे। ईश अनीश ही अंतर हो तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियो मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग जप साधे। शिव जी पर
शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। जय श्री राम।